दोस्तों, हम सबके जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जिनमें हमें बस अंधकार दिखाई देता है। हमें लगता है कि हम ये नहीं कर सकते, हम में तो ये काबिलियत ही नहीं है। पर दोस्तों, हम भूल जाते हैं कि हम में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं जिनसे हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आज की कहानी इसी के नाम। एक गांव में श्याम नाम का एक किसान था। उसका छोटा सा खेत था। उस किसान के पास मिट्टी के 2 घड़े थे जिनसे वह रोज अपने खेत के लिए नदी से पानी लेकर आता था। लेकिन उनमें से एक घड़ा फूट चुका था। इसीलिए जब किसान नदी से पानी लाता था तब एक घड़े का पानी तो भरा रहता था और दूसरे घड़े का पानी आधा हो जाता था। इस वजह से फूटा घड़ा बहुत शर्मिंदा रहता था कि वह आधा ही पानी घर तक ला पाता है। एक दिन एक घड़े ने फूटे घड़े से कहा, तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता कि तुम मालिक की पूरी मेहनत को बर्बाद करते हो, आधा ही पानी लेकर घर आते हो। यह सुनकर फूटा घड़ा बहुत निराश हो गया और बहुत ही दुखी हो गया। किसान दूर खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। वह फूटे घड़े से कहता है, तुम सिर्फ अपनी बुराई देख रहे हो, लेकिन मैं शुरू से ही उस बुराई के पीछे छिपी अच्छाई को भी देख सकता था। इसीलिए मुझे कभी भी तुम में कोई कमी दिखाई नहीं दी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे किसी काम नहीं आते? जाने अनजाने में तुम मेरी बहुत मदद करते हो। फूटा घड़ा कहता है, पर वह कैसे मालिक? किसान कहता है, हर रोज जब हम नदी से पानी लेकर घर वापस आते हैं तो तुम्हारा आधा पानी जमीन के एक हिस्से पे गिरता है। यह मैंने बहुत पहले ही देख लिया था और मैंने उस हिस्से में फूलों के बीज डाल दिए थे। अब तुम्हारा पानी मिलके वह बीज बहुत सुंदर फूलों में बदल जाते हैं और मैं उन फूलों को बेचकर और ज़्यादा पैसे कमा पाता हूँ, जिससे मैं अपने खेतों के लिए और ज़्यादा बीज ला पाता हूँ। तो तुमने देखो मेरी कितनी सारी मदद कर दी। फूटा घड़ा यह सुन के बहुत खुश हो जाता है। दोस्तों, हम सब भी ये फूटे घड़े की ही तरह हैं। हम जब परेशान होते हैं तो बस हम अपने अंदर कमियां ढूंढने लगते हैं और इन सारी कमियों के बीच उन अच्छाइयों को भूल जाते हैं जो हमें एक अच्छा और सुंदर इंसान बनाता है। तो दोस्तों, आगे से जब भी आपको ऐसा लगे कि आप फूटा घड़ा हैं तो याद रखिएगा कि उस फूटे घड़े में भी बहुत सारी अच्छाइयाँ थी जिनका सही इस्तेमाल किया जाए तो वे बहुत कमाल कर सकती हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। बहुत जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।